हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं एचबीएससी बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट। उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान कितना होगा। तो बच्चों इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए हम सबसे पहले 65 और 117 का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो 65 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो बच्चों 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुना में 5, 13 पंजे 65 होते हैं। और 117 को हम लिख सकते हैं बच्चों 13 गुना 3 गुना 3, क्योंकि हम अगर इनकी गुना करेंगे तो 13 निम में 117 होते हैं, 3 3 9, 13 और 9 की गुना करते हैं तो 13 निम में 117। तो दोनों में जो कॉमन चीज होती है बच्चों, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा बच्चों वो कितना होगा 13। लेकिन हमें एचसीएफ गिवन है, यहाँ पे एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 65m माइनस 117। तो हमारे पास जो एचसीएफ आया है वो है 13। तो यहाँ पे हम इसको दोनों को इक्वलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे 65m माइनस 117 बराबर 13। तो 65m बराबर 13 जमा 117। तो बच्चों इसका आंसर निकल कर आएगा m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 130, और इसके डिवाइड में जो 65 है वो आपका नीचे चले जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 65 दूनी कितने होते हैं बच्चों 130 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा m की वैल्यू जो निकल कर हमारे पास वो 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों, यदि पी स्क्वायर बराबर 32/50 है तो p 1 है। तो p को बताना है हमें कि जो p का मान यहां से निकल कर आएगा वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या परमीय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। या अगर इंग्लिश में बोले तो बच्चों होल नंबर्स है या इंटीजर है या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब आप बच्चों जानते हो कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं या पूर्ण संख्याएं होती हैं तो वो आप जानते हो कि वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स होते हैं तो बच्चों वो क्या होते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स क्या होते हैं। तो फिर बच्चों ऐसी संख्याएं जो हमारी 0 से शुरू होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक चले जाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी, अनंत तक चले जाएंगे। ऐसे अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं या पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर या पूर्णांक सेम चीज है बच्चों। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो अगर एक नंबर लाइन डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, और बच्चों इसके बीच में अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं। अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो अप टू कहाँ तक चले जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर हम अपने राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो हमें सभी पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, और कहां तक चले जाते हैं बच्चों, प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आपका फर्स्ट होता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर्स बोल सकते हो इसको, इनको आप बोल सकते हो नेगेटिव इंटीजर, और बच्चों इनको आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स या आपकी परमीय संख्याएं कौन सी होती हैं बच्चों, परमीय संख्याएं रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशंस ये होती है, बट जो q है हमारा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म नॉट डिफाइन हो जाती है। तो p आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकता है यहाँ पे। अगर इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो बच्चों इरेशनल नंबर्स जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं कर पाते वो हमारे इरेशनल नंबर्स आते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, पाई, ये सभी नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें सोल्व करना है p के मान को। तो p हम कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों हमारे पास, p स्क्वायर इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 50। तो बच्चों अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो बच्चों ये 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इसको काटते हैं 2 एकम 2, 2 छेकी 12। तो बच्चों ये हमारे पास निकल का आया 16 अपॉन में 25। तो बच्चों 16 अपॉन 25, 16 को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, तो 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर अगर कैंसिल आउट करें तो बच्चों हमारे पास जो p की वैल्यू निकल कर आती है वो 4 अपॉन 5 निकल कर आती है। और जो 4 अपॉन 5 है ये प्लस माइनस में भी आ सकती है बच्चों, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो भी बच्चों यहाँ पे अगर हम -4 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों तो भी 16 अपॉन 25 निकल के आएगा आंसर, और अगर +4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर 16 अपॉन 25 निकल के आएगा बच्चों, 16 अपॉन 25 होगा। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो अब जो हमारा जो ये फॉर्म निकल का है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म होती है वो किस प्रकार के नंबर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स मतलब परमीय संख्याएं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे परमीय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा सेकंड चैप्टर से लिया गया है बच्चों, जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो फर्स्ट चैप्टर से थे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा बहुपद वाले चैप्टर से है, पोलिनोमियल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है, तो उसके लिए एक आपको द्विघात बहुपद निकालना है, उसके शून्यक आपको गिवन दे रखे हैं बच्चों। तो आप बच्चों जानते हो कि हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है। तो द्विघात समीकरण अगर मैं लिखता हूं बच्चों यहाँ पे x² जमा bx जमा c इक्वल, ये आपके एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे हम इसको समीकरण नहीं कह सकते, समीकरण तब बोलेंगे तब इसके इक्वल में हम कुछ रख देंगे तब ये आपका समीकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस भी ये होती है कि यहाँ पे जो आपकी कांस्टेंट टर्म है a वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर a का मान को हम 0 कर देंगे तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा बच्चों। तो अब इसको इस फॉर्म में लेकर आना है आपको। यहाँ पे द्विघात बहुपद जो आपका दे रखा है बच्चों, वो यहाँ पे इसके शून्यक दे रखे हैं, जीरोज है, वो -3 और 4 है। आपको द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद उसको कहते हैं जिसकी डिग्री जहाँ पे 2 होती है, वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर हम डिग्री का अकॉर्डिंग देखें तो इनमें सब में ही डिग्री 2 है, तो इस वजह से हमें आंसर इसको किस फॉर्म में निकालना है, तो इसका आप अपना एक तरीका होता है सॉल्व करने का, तो उससे हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम जैसे मैंने अपने पास से लेट कर लिया भाई, ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण है बच्चों। तो इसको अगर हमारे पास इसके 2 जीरोज मान लेते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया, माना कि भाई जो ये द्विघात बहुपद दे रखा है इसके 2 हमने शून्यक लिख लिए, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों शून्यकों की वैल्यू गिवन है। इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका अल्फा है वो -3 है और जो आपका बीटा है वो आपका 4 है। तो जो यहां से हमें क्या करना है, सम करना है दोनों का, तो शून्यकों का योग निकालना है। तो योग निकालते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा को जोड़ देते हैं तो -3 जमा 4, 4 में से 3 गए तो बच्चों निकल के आ गए आपके पास 1। अगर हम दोनों की प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, गुना करते हैं अल्फा गुना बीटा, तो -3 गुना 4, तो बच्चों ये निकल के आएगा -12। तो अब हमें निकालना था बच्चों द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमारे पास जो रूल होता है वो क्या है बच्चों, तो
वो रूल है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यहां पे हम इनकी वैल्यूज रखेंगे बच्चों। अभी हमने शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल था वो निकाला था, वो 1 था। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे 1x और अल्फा गुना जो बीटा है वो हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों, -12। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया, जिसके शून्यक -3 और 4 है। तो राइट आंसर क्या हुआ बच्चों यहां पर? तो ये ऑप्शन हमारा कहीं भी मैच नहीं कर रहा, तो इसको चेक करते हैं एक बार कहां पर। इससे ऑप्शन सी को देखते हैं बच्चों। ऑप्शन सी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहां अगर इसका एलसीएम ले ऑप्शन सी को, तो ये आपका एलसीएम 2 निकल के आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और 2 को यहां से रिमूव कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसको जब कंप्लीट सॉल्व करते हैं ऑप्शन सी को, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है जो हमारा आया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा लिया गया है चैप्टर नंबर 4 से, द्विघात समीकरण से। अभी हमने द्विघात बहुपद देखा और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा द्विघात समीकरण से है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 बराबर 0 के है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है, दो से अधिक वास्तविक मूल है। तो बच्चों इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डी फॉर डॉन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसको हम अपनी भाषा में डॉन कह देते हैं, वैसे उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो इसके लिए 3 कंडीशन बनाई गई है डी के लिए। तो डी हम निकालने का तरीका होता है, जैसे हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बट कंडीशन वही है यहाँ पर कि आपका जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डी फॉर डॉन नहीं है अब यहाँ पे, तो डी इक्वल्स टू, याद करने के लिए डी फॉर डॉन रख लेते हैं, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर यहां पे 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास डी के लिए। अगर हमारा डी मतलब डी फॉर डॉन, तो डी अगर बड़ा है किससे बच्चों, 0 से, डी अगर हमारा 0 से बड़ा है तो उसका कुछ अस्तित्व होगा, उसको लोग बाग उसकी इज्जत करेंगे। भाई अगर वो डॉन है तो उसका मान थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो जिससे उसे लोग इज्जत करें, उसको रेस्पेक्ट दें। तो यहां पे अगर डी हमारा बड़ा है 0 से, तो बच्चों इसके जो मूल्स रहेंगे उस कंडीशंस में, जो मूल होंगे इसके जो रूट्स होंगे, तो मूल इसके क्या होंगे बच्चों, वास्तविक होंगे। इसके जो मूल्स होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। नंबर 2, सेकेंड कंडीशंस की अगर हम यहां पे बात करते हैं, अगर d इक्वल्स टू 0 है, तो इस कंडीशन में जो मूल होंगे बच्चों, इसके जो मूल्स होंगे वो वास्तविक तो रहेंगे, इसका अस्तित्व तो होगा, लेकिन वो कैसे होंगे, समान होंगे। यहां पे इसकी जो रेस्पेक्ट है, जो इसका डर है डॉन का, वो थोड़ा कम हो जाएगा, इक्वलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। और अगर
तीसरी कंडीशंस की बात करते हैं तो डी अगर हमारा लेस देन 0 आ जाता है, 0 से छोटा चला गया, तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसके जो मूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, अवास्तविक हो जाएंगे, अवास्तविक। और कैसे होंगे, असमान होंगे। तो बच्चों ये आपको डी निकालना आना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती है। तो इस सवाल से हम बहुत सारे सवाल और निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस पूछा था इसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं अपने द्विघात समीकरण इसके साथ इस इक्वेशंस को, तो यहाँ पे हमारा जो ए होगा बच्चों, तो आपका जो ए है यहाँ पर वो आपका 2 है, और बी है यहां पर आपका -√5, और जो सी है आपका यहां पर वो है 1। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है डी। तो डी निकालते हैं बच्चों यहां पे। तो डी इक्वल्स टू होता है b² - 4ac। तो यहां पे b की वैल्यू रखते हैं। b हमारे पास है √5 इसका स्क्वायर और -4ac। ए कितना है बच्चों, यहां पे 2 है, और बच्चों यहां पे आपका जो c है वो 1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 5, और यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 8। तो 5 में से 8 घटाएंगे तो बच्चों ये -3 आ गया। और जो -3 है बच्चों, ये क्या है आपका, जो -3 है ये आपका लेस देन 0 है। मतलब यहाँ पे -3 आपका 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है। और 0 जब बड़ा है, डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब जो हमारी तीसरी कंडीशन थी वो होगी, इसके जो मूल्स होंगे वो अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा तो ये होगा कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां जो क्वेश्चन है वो हमारा लिया गया है चैप्टर नंबर 5, जो हमारी समानांतर श्रेणी है। एपी वाला जो चैप्टर है, जो बच्चों को बहुत फेवरेट होता है 10th क्लास के अंदर, और इसको आसान भी माना जाता है इस चैप्टर्स को। तो ये बोला गया है, हमारा जो क्वेश्चन है 5वें चैप्टर से, 2 एपी का सामान्य अंतर समान है। मतलब जो सार्वंतर होता है बच्चों, जो सामान्य अंतर या सार्वंतर होता है वो समान है। इनमें से एक का पहला पद -2 है और दूसरे का -6 है। तो उनके 5वें पद के बीच का अंतर आपको बताना है। तो दोनों का जो सार्वंतर है बच्चों वो समान है। तो हमारे पास 2 एपी दे रखे हैं यहाँ पे। पहली वाली एपी का जो पहला पद है बच्चों, यहाँ पे कलर और दूसरा ले लेते हैं। तो पहली वाली एपी का जो पहला पद दे रखा है, फर्स्ट टर्म है, वो -2 है, और दूसरी वाली एपी का जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो यहाँ पे -6 है बच्चों, -6। पहला पद पहली एपी का -2 है, और जो आपकी दूसरी एपी है और दूसरे का -6 है, उसका जो पहला पद है वो -6 है। और दोनों का जो सार्वंतर है बच्चों, मतलब डी का जो मान है, जो सार्वंतर है जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, वो दोनों का सेम है, मतलब वो डी है आपका दोनों का। तो आपसे कहा गया है बच्चों, तो उनके 5वें पदों का अंतर क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं 5वें पदों का अंतर निकालता हूं, पहली एपी और दूसरी एपी के बीच के 5वें पदों का, तो अगर मैं पहली एपी का 5वां पद लिखता हूं बच्चों, पहली एपी का 5वां पद लिखेंगे तो बच्चों उसको लिखेंगे A1 प्लस में 4D, मतलब A प्लस 4D कम करके लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले के अंदर n के प्लेस पे, n के स्थान पे हम 5 रख देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, A5। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, तो A जमा 4D।
तो A5 बराबर हो गया आपके पास A जमा में 4D। तो ये पहली AP का पांचवा पद है। अगर मैं दूसरी AP का पांचवा पद निकालता हूं तो A5 बराबर हो जाएगा A जमा में, इसको हम कैपिटल A से लिखते हैं बच्चों, कैपिटल A से, क्योंकि वहां कैपिटल A से लिखा है। तो A जमा में 4D, क्योंकि D क्यों रखा है सेम, क्योंकि सार्वंतर दोनों का सेम है, इस वजह से हमने D लिखा है। अब दोनों का हमें क्या निकालना है बच्चों, अंतर निकालना है। तो हम माइनस कर देते हैं, तो A5 माइनस A5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, अब A1 माइनस A, और यहां पे 4D से आपका 4D कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहां पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है -2, और ये -6 है, तो यहाँ पे ये माइनस आप लगाओगे 6, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो बच्चों आपका आंसर आएगा 4। तो राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो हमारा है बच्चों वो है, वह बिंदु जो बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो बच्चों इसमें जो 7वें चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो इसमें कहा गया है कि वे बिंदु जो बिंदु, एक बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो ये कहा गया है इस क्वेश्चन में बच्चों, आपको वह बिंदु ज्ञात करना है कि जो एक रेखाखंड बना हुआ है हमारे पास, दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड बनाया। ये आपका बिंदु A है, ये आपका बिंदु B है। तो बिंदु A आपके पास है -2 -5, बिंदु B आपके पास है 2 और 5। ठीक है जी। को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक जो बिंदु है, एक जो तीसरा बिंदु आपको निकालना है, वो क्या है, वह बिंदु जो बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है बच्चों कि भाई इसके ऊपर वो लंब है, मतलब इस तरह से डला हुआ है, मतलब इसके ऊपर 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है जी, लंब समद्विभाजक है। और बच्चों इसमें लंब समद्विभाजक है, और दूसरा ये भी कहा गया है कि लंब तो है और समद्विभाजक भी है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको इंग्लिश में बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये इसको दो समान भागों में बांट रहा है। दो समान भागों का मतलब है जितना हिस्सा इधर की तरफ है इतना हिस्सा इधर की तरफ है। अगर ये बिंदु में P मान लेता हूं तो इसका मतलब ये हुआ ये दो इस AB रेखाखंड को दो समान भागों में बांट रहा है। दो समान भागों में अगर ये इसको बांट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P है, P बिंदु जो हमने लिया है वो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर हमें निकालने हैं यहाँ पे P के निर्देशांक, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रूल होता है। क्या रूल है बच्चों, x1 जमा x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 जमा y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे आपका x1 क्या हुआ, तो बच्चों आपके x1 और y1 ये कोऑर्डिनेट होते हैं, और x2 और y2 आपके ये कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रखते हैं -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और बच्चों यहाँ पे रखते हैं -5 + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, और बेटा 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0 0। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 6 चैप्टर से, ट्रायंगल वाले चैप्टर से है।
ओके बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।